खुदावंद आप सबको सलामत रखें। आइए अजीज़ों, आज हम फिलिपियों का ख़त पौलुस की मार्फत लिखा हुआ उसका पहला बाब 19 से 26 पर गौर करेंगे। ख़ास तौर पे 21वीं आयत, जहाँ पे पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। ये हेडिंग है हमारा, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, मौत नफा। अजीज़ों, आप जानते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर दो हस्तियाँ ओल्ड टेस्टमेंट में, सुलेमान जो कि दानिश खुदा से हासिल किए हुए था, और ये पौलुस दमिश्क की राह पर गिर के एक नया इंसान बना और खुदा ने उसे अपनी कुदरत और अपनी ताकत से मसह कर कर इस्तेमाल किया और अक्ल व दानिश भी दी। पौलुस खुदा का चुना हुआ रसूल था, बहुत दानिश्वर था, गमलिएल का शागिर्द था जो उस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल था। पौलुस अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, जोश के एतबार से मैं कलीसियाओं का सताने वाला, कलीसिया को सताता था, उसमें जोश था जब तक कि चेंज नहीं हुआ था। गमलिएल का शागिर्द, कौमियत के लिहाज से रोमी और कलीसियाओं को सताने वाला, हर तरह की फौकियत रखते हुए फख्र कर सकता था, लेकिन बेहद हलीम खुदा का खादिम। कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि पहले पौलुस जो था कुर्बान करता था, यरूशलेम से फरमान जारी करवा के मसीहों को, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को जेल के हवाले करा करता था और बड़ा खुश होता था। ये उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जज्बा था उसका। लेकिन जब चेंज हो गया तो कुर्बान करने की बजाय वो कुर्बान होने लगा। यहां तक कहता है कि मैं रसूल कहलाने के लायक नहीं। दमिश्क की राह पर जब उसने आवाज सुनी, हाय साउल, हाय साउल, तू मुझे क्यों सताता है, उसने कहा, हाय खुदावन, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं, मैंने तो तुझे देखा तक नहीं। उसने कहा, मैं मसीह हूं, पहने की आर पे पैर मारना तेरे लिए रवा नहीं। तू गलत कर रहा है मुझसे टकरा कर पौलुस। तू साउल है, मेरे से क्यों टकरा रहा है? साउल तरसीसी। वो एक नया इंसान बना, अंधा हो गया था, आंखों से छिलके से उतर गए, वो दरिंदगी आंखों की जो जाती रही, हलीमी आ गई, प्यार और मोहब्बत छलकने लगा उन आंखों के अंदर, कुर्बानी होने लगी उन आंखों के जरिए से, और वो जो था एक नया इंसान बन गया। पौलुस ने जो मिशनरी जर्नी की है, बहुत कलीसियाएं कायम करी। उसने पूरे एशिया माइनर से लेकर रोम भी गया, एथेंस भी, ग्रीस में भी गया, सारे मुल्कों में घूमा। उसने 13 लेटर्स लिखे, 13 खत लिखे, और 14वां भी जो बुक ऑफ हिब्रूज है, उसके स्टाइल के लिहाज से जिसका कोई भी राइटर नहीं है, पौलुस से जुड़ा हुआ है। पौलुस बहुत काबिल और बहुत ज़बरदस्त इंसान था, और खुदा ने ख़ास तौर पर उसे गैर कौमों के लिए चुना। मगर उठ,
मैं तुझे गैर कौमों के लिए अपना शागिर्द बनाऊंगा। अजीजों, वही पौलुस जो है यहां पे कह रहा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मौत नफा। इससे क्या जाहिर होता है? एक तो ये बात जाहिर होती है कि पौलुस जो था वो नेचर चेंज करके मसीह की तरह हो गया था, रूहानी हो गया था। और वो जो था पहले जो था कुर्बान होता था, अब कुर्बानी और प्यार और मोहब्बत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, जब तक मैं जिंदा हूं हलीमी से, प्यार से, मोहब्बत से कुर्बान होते हुए मसीह की तरह जिंदगी गुजारूं, या फिर जिंदा रहना मेरे लिए मसीह कि उसका प्रचार करूं, कलाम फैलाऊं, जिंदगी से उसे जाहिर करूं। ये जो है इसके अंदर, कलाम के अंदर हम देखते हैं पौलुस ने खुद लिखा है कि मैंने कितनी दफा मसीह की खातिर बेते खाई, कितनी दफा मैंने कोड़े खाए, लुस्रा के अंदर पथराव किया गया, संसार किया गया, जहाज टूटने की बला पे, कलीसियाओं के जरिए से सताए जाने की वजह से हर वक्त वो कहता है मेरी मरने की थी नौबत आ गई है। वो बिल्कुल तैयार था कुर्बान होने के लिए। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी जिंदगी से मसीह जाहिर हो, और अगर मर जाऊं तो मौत नफा। देखिए, मरने पर खुदा के आराम में दाखिल होना ये नफा है। अगर मरने के बाद हम जहन्नुम जा रहे हैं या कहीं किसी जगह पे हमारी लाश सड़ रही है या दफन है और हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, तो वो नफा नहीं है। जब तक के पूरी तरह से पता ना हो। मसीह भी कहता है, आए बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पौलुस गवाह था स्तिफनुस का, जो कि कुर्बान हो रहा था। वो डीकन था पहला, जो कि बलिदान हो रहा था। पौलुस जो था उस समय साउल उसके कपड़ों की उनकी रखवाली कर रहा था, जो थे चोगे उतार उतार कर पथराव कर रहे थे, और उसको पथराव के साथ साथ भटाभट चीखते और चिल्लाते हुए सुन रहे थे। ये देख रहा था, खुश हो रहा था, बड़ी खुशी से उनके कपड़े संभाल रहा था। मैं देख रहा हूं, तो मारो मारो मारो। वही पौलुस एक बात पे निगाह करता है, जब उसने कहा है खुदावंद यीशु मसीह, स्तिफनुस ने कहा इनका गुनाह इनके ऊपर ना लाना। फिर उसने कहा कि मैं आसमान को खुला हुआ और मसीह को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता हूं। रसूलों के अकीदे में हम देखते हैं कि वो खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया, लेकिन यहां पे खड़ा है उसकी रूह को रिसीव करने के लिए। मेरे एक अजीज शागिर्द की रूह ऊपर आ रही है, वो खड़ा हो गया उसे रिसीव करने के लिए। लोग उसे और ज्यादा पथराव करने लगे, लेकिन पौलुस जो उस समय साउल था देख रहा था और उस पर बड़ा असर पड़ा। दम तोड़ रहा है, लेकिन रूह अपनी बाप के हवाले, मसीह के हवाले कर रहा है। यही चीज जो है पौलुस के साथ हुई। कलाम मुकद्दस के अंदर उसका तजर्बा है। एक शख्स को मैं जानता हूं कि यकायक को तीसरे आसमान पे उठा लिया गया। पौलुस कहता है, मैं नहीं जानता कि जिस्म में या रूह में, लेकिन मैं उस
शख्स पे फख्र करूँगा कि जो उठा लिया गया। यानी अपने ऊपर वो जो था कि उसने जो वहाँ देखा है उसका देखने के बाद बयान करना मुमकिन नहीं है। तीसरा आसमान, मुस्लिम भाई हमारे 7 आसमान मानते हैं, हम 3 आसमान का जिक्र पाते हैं बाइबल के अंदर, और पौलुस उस तीसरे आसमान जो स्वर्ग है वहां पे पहुंच गया। एक हद निगाह आसमान है, उसे भी हम हेवन कह देते हैं, आसमान कह देते हैं। दूसरी बहिश्त है, डाकू को फिरदौस में ले गया। और तीसरी खुदा की मेन जगह है नूर अला नूर, जहां यूहन्ना पतमास के जजीरे से ऊपर जाता है और उसके आगे झुकता है और गिरता है। वो हेवन है, स्वर्ग है। पौलुस वहां पहुंचा और जो नज़ारा मैंने देखा वो कहता है उसका बयान करना कोई ज़रूरी नहीं समझता। लोग नहीं समझेंगे, इतनी खूबसूरत जगह है। उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा था। मौत नफ़ा, अगर मर जाएंगे तो हमें खुदा उस मकाम पर ले जाएगा। पौलुस का ये तजर्बा था। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस वाइस कहता है रूह बाप के पास चली जाती है, जहाँ से वो आई है जिसमें मिट्टी है, मिट्टी खाक में मिल जाती है। देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में सब लोगों का एक्सपीरियंस जो खुदा से जुड़े हुए थे, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह। अब्राहम जो था ईमानदारों का बाप कहलाया। जब वो 100 साल का हो गया और सारा 90 साल की थी, खुदा ने उसे औलाद दी इसहाक के तौर पर। सारा हंसी, इसीलिए उसका नाम इसहाक रखा, यानी हंसी का बेटा, जिसका मतलब है। लेकिन खुदा ने उससे एक वादा किया था कि समुंदर की रेत को तू नहीं गिन सकता, आसमान के सितारों को भी नहीं गिन सकता, मैं तेरी औलाद को ऐसा ही बनाऊंगा। अब्राहम जो था ईमानदारों का बाप कहलाता है। और आज जितने भी मसीही लोग हैं वो ईमान लाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पर, वो उनका बाप बन जाता है अब्राहम, ईमानदारों का बाप। लाजर और दौलतमंद की तमसील में आप पढ़ते हैं, लाजर जो है वो अब्राहम की गोद के अंदर है। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि अब्राहम जो था उसका ईमान खुदा ने परखा। जब उसने कहा अपने बेटे को कुर्बान कर दे, खुदा ये देखना चाहता था कि अपने बेटे की मोहब्बत की गर्दन पे छुरी चलाएगा या मेरी मोहब्बत की गर्दन पे छुरी चलाएगा। जब उसने उस पर छुरी उठाई तो उसने कहा हाथ को रोक ले, मैंने देख लिया। खुदा ने उसे बरकत दी। जकई भी जो था, जब मसीह उसे के घर गया, उसने कहा मैं अपना माल आधे से ज़्यादा गरीबों में बांटता हूँ, किसी से ज़्यादा लिया है तो चौगना लौटाता हूँ। मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम की औलाद है। यानी मसीह ने उसका ईमान भी देख लिया कि कुर्बान हो रहा है और बिल्कुल खुदा से जुड़ गया है, ये भी अब्राहम की औलाद है। लिहाजा अब्राहम जो था ईमानदारों का बाप था। और आज सारी दुनिया जिसे काउंट नहीं कर सकते मसीहों को, उनका वो बाप है ईमानदारों का, जो कि आज सारी दुनिया के अंदर मशहूर है। फिर देखते हैं आप मूसा को खुदा ने चुना, डेडिकेट किया, फिरौन से टकराया और उन्हें निकाल के लाया।
मूसा कितनी परेशानी के अंदर था। 40 साल तक फिरौन के महल में पला, फिर वहां से निकल गया, फिर जो है खुदा उसे अपने लिए पकड़ता है और वो उस पहाड़ के ऊपर, साइनाई पहाड़ पे, जब उसे 10 हुक्म मिलते हैं, पहाड़ आग से धधक रहा था, सारी इजराइल कौम चारों तरफ खड़ी हुई थी और वो तख्तियां लेकर जिस पर 10 हुक्म, 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे, वो लेकर आता है। खुदा ने उसे अपनी नजदीकी में उठा रखा था। वो पुराने अहद का हादी था। न्यू टेस्टमेंट के अंदर मसीह और सूरत की तब्दीली पर एलिया और मूसा आए। एलिया नबियों का लीडर और इधर मूसा पुराने अहदनामे का। वो जो था सारी जिंदगी कुर्बान होता रहा, तंग किया गया, सताया गया, लेकिन खुदा के लिए उसने अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। बेशक वो प्रॉमिस लैंड नहीं गया, यशोह लेके पहुंचा, लेकिन मरने के बाद वो प्रॉमिस लैंड में पहाड़ के ऊपर नजर आता है। मूसा जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदा रहना उसके लिए खुदा था या मसीह था और मौत नफा। कहता खुदावन तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही बीच में से मुझसे एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। यानी मसीह के बारे में वो बयान करता है और उसने वो नज़ारा और मंजर अपनी आंखों से देखा जब सूरत की तब्दीली पर वो वहां पे आया। हनूक जो था, पैदाइश की किताब उसके 5वें बाब की 24 आयत के अंदर हनूक के बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन वो रासबाज था, खुदा के साथ साथ चलता था और खुदा ने उसे उठा लिया। जिंदा रहना उसका खुदा के पैगाम को फैलाना था या रासबाज होके उसके साथ साथ बातचीत करना था और फिर खुदा उसे ऊपर उठा लेता है। हनूक भी वो खुदा के जलाल के अंदर जाहिर हो गया, शामिल हो गया। ये कलाम हमें बताता है। देखिए, जब एलिया नबी बाल के पुजारियों से टकरा रहा था कि बेदी तैयार करी और उन्हें मौका दिया कि तुम अपने बाल देवता को पुकारो और वो आग नाजिल करे और जो बेदी पे रखा हुआ जानवर है उसे भस्म करे और उसका धुआं ऊपर पहुंचे। 450 के करीब बाल के पुजारी उछलते रहे, कूदते रहे, नाचते रहे, बेहोश हो गए, गिर गए, लेकिन ऊपर से कोई आग नाजिल नहीं हुई। एलिया ने कहा मैं खाई खोदो, पानी भरा, उसमें बेदी बनाई, जानवर रखा और खुदा से दुआ करी, इल्तिजा करी। आग आई और उसने पानी भी सुखा दिया और जानवर को भी भस्म करके उसका धुआं ऊपर चला गया। तो उस समय की जो क्वीन थी जेजेबल, वो उसके खिलाफ हो गई, मारने के लिए तैयार थी। एलिया भागता है, छुपता है, खुदा से मौत मांगता है, लेकिन खुदा का उसके लिए कुछ और ही प्रोग्राम था। कौवे, चील कौवे आकर उसे रोटी और गोश्त खिलाते हैं। जिस नाले में छुपा था उसमें पानी निकल आया और एलिया को खुदा ने जो कलाम किया, चारों तरफ फैलाया, उसके बाद उसे जिंदा ही उठा लिया। अरे तुम मुझसे मौत मांग रहा है, जिंदगी के दाता से गलत अप्रोच कर रहा है। मैं जिंदगी देने वाला हूं, तुम मौत को ही नहीं देखेगा। खुदा उसे उठा लेता है। एलिया के लिए भी यही था
कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, मौत नफा। अजीज़ों, खुदा के बंदे बहुत ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खिदमत करके चले गए। उनका भरोसा खुदा की ताकत पे था, खुदा उन्हें बचाता था। सदरक मीसा अबदनगो नबूकदनेस्सर को कहते हैं, आए बादशाह, जो हमने सोच लिया, कह दिया सो कह दिया, तेरी बुत की परस्तिश हम कतई नहीं करेंगे। उसने कहा, आग 7 गुना बढ़ा दी गई है। उसने कहा, तुम कितनी आग बढ़ा दो। सदरक मीसक अबदनगो अपने कहने पे अटल रहे। उन्हें उठा के आग में डाल दिया, लेकिन उनके बंधन खुल गए जो दुनिया के बांधे हुए थे, और वो टहल रहे थे और मसीह उनके साथ था। बादशाह कहता है कि हमने 3 नहीं डाले थे, चौथा कौन है? उसकी शक्ल इलाहज़ादे की, यानी खुदा के बेटे की थी। खुदावंद यीशु मसीह से बचाता है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मौत नफा। उन्हें पता था कि अगर हम खुदा के कलाम में जुड़े रहेंगे तो खुदा आग की भट्टी में से भी हमें बचा सकता है। जब कौम इज़राइल को समुंदर में से बचा सकता है तो हमें ही बचा सकता है। इसी तरीके से डैनियल नबी भी ईमानदार था। खुदा उसे शेरों की मांद के अंदर भी जाने देता है, लेकिन वो ईमानदार, सच्चा और खुदा तरस और दुआ करने में ज़बरदस्त था। खुदा उसे बचाता है। खुदा का वो खादिम मौजज़ाना तौर पर डैनियल को खुदा बचा लेता है। खुदा के प्रचार करते थे, मौत नफा था। सब खुदा के आराम में दाखिल हो गए। अजीजों, हमारी ज़िंदगी की क्या हालात हैं इस समय? मसीह जाहिर हो रहा है कि नहीं? हम जो काम कर रहे हैं, क्या हमसे मसीह जाहिर हो रहा है या कुछ और जाहिर हो रहा है? या खुद हम अपनी खुद सिताइश कर रहे हैं, खुद नमाई कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, मसीह को पीछे छुपा रहे हैं? मसीह को आगे रखिए, उसकी सलीब को आगे रखिए, उसके कफारे और कुर्बानी को आगे रखिए। यह है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह। मसीह मुझसे जाहिर हो। हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है। प्यार और कुर्बानी, हलीमी, आज़ी, इंकसारी, यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना है। तभी मौत हमारे लिए नफ़ा होगी, वरना मौत हमारा नफ़ा नहीं होगी। उसके आराम में दाखिल नहीं होंगे। हमें तौबा करना है, ईमान लाना है, रूहों को बचाना है। यही ज़रूरी है। इसीलिए पौलुस कहता है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, मौत नफा। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा तहे दिल से शुक्र करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए, जो कि अभी तक जिंदा है और हमारी ज़िंदगी में चलता फिरता है। काश कि हम तेरे नाम को रोशन करें, ताकि रोशन करने के बाद तेरे आराम में शामिल हों, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम की खातिर से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।